नमस्कार किसान भाइयों गेहूं की बुआई के वक्त जो आप उर्वरकों की डोज देते हैं उसका बेहद महत्वपूर्ण रोल है। और वो महत्वपूर्ण रोल तब और ज़्यादा हो जाता है जब आप गेहूं की बुआई किस टाइम कर रहे हो, कौन सी वैरायटी लगा रहे हो, उसी हिसाब से आपको गेहूं की बुआई करते समय उर्वरकों की खुराक उसी हिसाब से देनी होगी। वरना तो किसान भाइयों आप वैरायटी तो इधर उधर भाग दौड़ करके अच्छी ले आते हैं, ज़्यादा पैसा उस पर आप खर्च कर सकते हैं, नई वैरायटी ले आते हैं, लेकिन उत्पादन वो उस हिसाब से नहीं देती, क्योंकि आप बुआई के समय ही कुछ ऐसी कमियां कर देते हैं उर्वरकों को देने के हिसाब से, फिर वो उत्पादन उस हिसाब से नहीं दे पाती और आप कहते हैं कि वैरायटी तो बेकार है, इसने उस हिसाब से उत्पादन नहीं दिया है। तो मैं इसी हिसाब से आपको बता रहा हूं कि कौन सी वैरायटी लगा रहे हो, किस टाइम लगा रहे हो, तो आपको उर्वरकों को डोज भी उसी हिसाब से देनी होगी। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए किसान भाइयों, पहले मैं आपको समय बताऊंगा। समय यदि आप गेहूं की बुआई 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में कर रहे हैं तो समझ लो आपको खुराक जो है वो अलग तरीके से गेहूं की वैरायटी को देनी होगी। दूसरी चीज़ है, यदि वैरायटी जिनका उत्पादन 75 क्विंटल से 80 क्विंटल प्लस है और पर हेक्टेयर ये उत्पादन दे रही हैं तो उनमें भी आपको अलग से खुराक देनी होगी। सामान्य खुराक से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ वैरायटी बता भी रहा हूँ, जैसे कि WH हरियाणा की है 1270 है, DBW 303 है, नई वैरायटी है, DBW कर्णवंदना 187 है, HD 3086 है, DBW 222 है, बिल्कुल नई वैरायटी है। इस टाइप की जितनी भी वैरायटी है जिनका उत्पादन ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आपको डोज भी देनी होगी। किसान भाइयों, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो आखिरी जुताई पर 5 केजी जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है, क्योंकि जिंक आप कभी भी फास्फोरस के साथ मिक्स करके नहीं डाल सकते, वरना इनका रिएक्शन हो जाता है और दोनों में से कोई सा भी काम नहीं करेगा। अब जब जिंक आपने डाल दिया है, गेहूं की बुआई आप कर रहे हैं, तो उस टाइम जो आपको खुराक देनी है तो इसमें मैं आपको 3 डोज बताऊंगा, तीनों के अपने अपने गुण आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूंगा, तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। इसमें पहले जो मैं खुराक बता रहा हूँ उसमें आपको 75 केजी DAP लेनी है और 50 केजी के बजाय आपको यहाँ पर 60 केजी यूरिया लेना है, 40 केजी पोटास लेना है, ये भी आपको ज़्यादा लेना है। इसके अलावा धनजाइम गोल्ड 5 केजी या इसके अलावा बायोवीटा जो PI कंपनी की आती है 4 केजी ले लीजिए, या अगर ये भी नहीं आपको मिलता तो 10 केजी सागरिका आसानी से मिल जाती है, इफको कंपनी की है, इसको इन तीनों में से एक लेना है। ये जो मैंने खुराक बताई है 1 एकड़ की खुराक है, इसको आपको डालना है। इसके अलावा जो दूसरी खुराक है ये आपको थोड़ी किफ़ायती पड़ेगी, इसमें लेना है आपको 75 केजी NPK 12-32-16। इसमें 3 चीज़ें हैं, नाइट्रोजन 12% है, फास्फोरस 32% है, साथ ही पोटास भी 16% है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन कम रह जाती है, इसीलिए आप 50 केजी थोड़ा घटा करके डाल दीजिए। ये भी आपको 1 एकड़ की डोज तैयार हो जाती है, थोड़ी सस्ती हो जाती है। लेकिन धनजाइम गोल्ड 5 केजी, वही बायोवीटा 4 केजी या सागरिका 10 केजी, ये आपको अलग से इसमें ज़रूर देनी है, तो इनको मिक्स करके आप डाल दें, ये भी 1 एकड़ की डोज है। अब मैं आपको तीसरी डोज बता रहा हूँ, उसमें आपको लेना है 200 केजी सिंगल सुपर फास्फेट, जिप्सम से तैयार होता है। फास्फोरस इसमें 16% होता है, इसीलिए आपको DAP के मुकाबले इसको 3 गुना डालना होता है। इसमें 60 केजी यूरिया ले लीजिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी नहीं होता। उसके अलावा 40 केजी आपको पोटास भी लेना है, इसमें पोटास भी नहीं होता। और वो तीनों चीज़ें हैं जो सागरिका या बायोवीटा या धनजाइम गोल्ड है, इनमें से आपको एक ही लेना है, मात्रा मैंने आपको पहले क्लियर कर ही दी है। यहाँ पर इस डोज में आपको एक चीज़ का फ़ायदा हो जाता है, जो ये SSP होता है, इसमें बोरोन भी होता है, कैल्शियम भी होता है और सल्फर भी होता है, तो 3 चीज़ें आपके फसल को मिल जाती हैं। साथ ही साथ भूमि में का जो pH मान है वो 7.5 से ऊपर जाता है, तो कैल्शियम खाद बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ सिंगल सुपर फास्फेट ये जिप्सम से तैयार होता है, ये भी बहुत अच्छा उसमें काम करता है। तो किसान भाइयों, मैंने जो वैरायटी थी, जो समय था, उसी हिसाब से आपको डोज भी बताई है, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और भी दे दूं तो 15 अक्टूबर को गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में एक बीज मेले का भी आयोजन हो रहा है। वहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर अच्छे अच्छे बीज वहाँ से ले सकते हैं। कई वैरायटियाँ वहाँ जो नहीं हैं वो भी आप वहाँ से खरीद सकते हैं। हरियाणा की जिक्र करता हूँ मैं, CC यूनिवर्सिटी हिसार की जो यूनिवर्सिटी है हिसार में, उनकी जो वैरायटियाँ हैं वो वहाँ पर, इसके अलावा करनाल की
भी वैरायटी उनका बीज वो दे रही हैं। जो सर्टिफाइड बीज है उसका रेट उन्होंने 1090 काटा है और जो फाउंडेशन का है उसका 1400 रुपये काटा है प्रति 40 kg। यहाँ पर मैं आपको एक मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ, ये प्राइवेट समझिए एक किस्म से। इसका रेट यदि आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं देश के किसी भी कोने में तो इसका रेट कुछ ज़्यादा होगा। ये मोबाइल नंबर पर आप खुद बात कर सकते हैं। ये जो मैंने रेट बताया है ये हरियाणा सरकार का है, जो हरियाणा के किसान हैं इसका लाभ केवल वही उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।